Jammu and Kashmir People's Conference Chairman Sajjad Ghani Lone said that Article 370 is bigger than all of us. I believe that there will be a time when it will return in some form as a federal solution. Umar Abdullah should have some shame. He is saying that all those who are contesting against him are with BJP. He should tell the solution then. There is only one that no one should contest against him. It would be better that he should talk about that what he will do for the people. He had been the poster boy for the BJP and was the MOS in the External Affairs Ministry, and he then defended all the human rights violations and killings of the people. को भी आनी चाहिए। उनका ये कहना है उमर साहब का कि जो भी उसके खिलाफ लड़े कैद हो चुका है, उस पर आपकी रिएक्शन? देखिए, ये आर्टिकल 370 जो है ये हम सबसे बड़ा है, लीडरशिप से, हर एक से। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि एक वक्त आएगा जिसको हम कहते हैं फेडरल सोल्यूशन, एज ए फेडरल सोल्यूशन किसी शक्ल में इंशाअल्लाह वापस आएगा। Sayyad Saab, again Umar Abdullah Saab leveled allegations yesterday that jailer leaders are being fielded against me. In one constituency their form is being accepted, and in my constituency it is being rejected. So it is being accepted. So how do you see this? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अब थोड़ा शर्म उनको भी आनी चाहिए। उनका ये कहना है उमर साहब का कि जो भी उसके खिलाफ लड़े वो एजेंसी वाला है, जो उसके खिलाफ लड़े वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो फिर वही बताए इसका सोल्यूशन क्या है। एक ही सोल्यूशन है, कोई उसके खिलाफ लड़े ही ना। कल ये बेहतर अब ये होगा कि वो बताएं कि वो लोगों के लिए क्या करेंगे। अपने ओपोनेंट्स को उनके खिलाफ स्लैंडर करना, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शायद ये अच्छी बात नहीं है। और बिलखुसूस जब वो खुद पोस्टर बॉय रह चुके हैं बीजेपी के, वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और यहाँ जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस होते थे, जितने लोग मारे जाते थे, ह्यूमन राइट वायलेशंस होती थी, उसको डिफेंड करते थे पूरी दुनिया में। क्या उनको वो टाइम भूल गया है? क्या उनको वो टाइम भूल गया है कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई बड़ा मुसलमान लीडर बीजेपी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था? जो दो बड़े नुमाया लीडर पहले जो बीजेपी के पास गए वो फारूक साहब थे और उमर अब्दुल्ला साहब। इतने बड़े कम्युनल राइट्स हुए पूरे हिंदुस्तान में उन दिनों, इनने तब भी इस्तीफा नहीं दिया। थोड़ी अब शर्म उनको भी आनी चाहिए। वो जो, और फिर जो देवेंद्र राणा साहब ने बोला, वो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको जवाब देना है इस बात का। यही बात मैंने 2019 में हंदवारा के जलसे में कही थी या नहीं? आप लोग कवर करें, बोला था या नहीं? तब इन्होंने मजाक उड़ाया। आज तो इनके राइट हैंड मैन बोल रहे हैं कि इनकी वहां मुलाकात हुई 2.5 घंटे। तब अमित शाह साहब प्रेसिडेंट थे, उनसे मुलाकात हुई, और जो बाकी उनके थे उनके साथ मुलाकात हुई। सारे मामला तय हुए और सिर्फ ये था कि हमको साथ रख ले, और कोई ये बात नहीं थी। वो उसका जवाब दे। जो जेल में है, बरकती साहब जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, उनके 2 नाबालिग बच्चे या 3 मुझे याद नहीं है, अकेले घर में बैठे हैं। ये कौन, ये किसने उसको इतनी ताकत दी है? इसकी जुर्रत कहां से आती है उस जैसे इंसान पर उंगली उठाने की? एक बंदा जिसको 100-150 बंदा इसकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली से यहां तक, और उन पर उछाल रहा है कीचड़, जब मालूम है कि इससे इनका खतरा, इनकी सिक्योरिटी में भी खतरा आ सकता है। ये देखिए कातिल लोग कैसे। आप चुप करिए प्लीज, सुनिए। ये कातिल कैसे हैं? बिल्कुल कोई मर्सी नहीं है इनको, नो मर्सी एट ऑल। बंदा जेल में है, ये आराम से घूम रहा है। ये इसकी ये जुर्रत कहां से ला रहा है? मुझे व्हाट इज दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट? इसको लगता क्या है ये क्या कोई राजा महाराजाओं का टाइम है? बंदा जेल में है और ये जो बंदा है ये उंगली उठाए, क्यों जी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ लड़ने की? और ये क्या बोल रहा है, बड़गाम मैंने धोखा दिया। हमको पता थी 10 दिन पहले ये बड़गाम से लड़ रहा है, सबको मालूम था। सर, होम मिनिस्टर ने और एक बात भी कही थी, उन्होंने कहा एनसी कांग्रेस अलायंस विल ब्रिंग बैक टेररिज्म बैक इन जे&के। हाउ डू यू सी? देखो यार, मैं आपको बात दूं, जो बीजेपी वाले हैं ये वो बीजेपी वाले हैं जिन्होंने बोला कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं बैठेंगे चाहे आसमान जमीन पर गिरे, और 5 दिन के बाद उनके साथ हुकूमत बनाई। तो मुझे तो इनकी बातों पर उतना कोई भरोसा है नहीं। तो मेरी जो पहली बात है कि इनके साथ कोई ना कोई अंडरहैंड मामलात है, मैं उस मर्जी